हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी को राधे कृष्णा। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। सुबह हो गई है, मैं भी नहा धो के आ गई अपने लड्डू को जगाने। मैंने उन्हें जगाया, उसके बाद फिर मैंने उन्हें स्नान कराया। स्नान कराने के बाद उनके शरीर को पोंछ कर फिर मैं अब उनका श्रृंगार कर दूंगी। श्रृंगार करने के बाद अब अपने लड्डू की मैं पूजा अर्चना करूंगी। पूजा अर्चना करने के बाद उन्हें मैं भोग भी लगा दूंगी। उसके बाद अपनी लड्डू को ऐसे बैठा ही रहूँगी, क्योंकि उन्हें तो मैंने भोग खिला दिया, उनका तो पेट भर गया। अब मैं जा रही हूँ खुद भी गर्म पानी पीने, क्योंकि मुझे भी तो भाई भूख लगेगी ना, तो मैं भी जा रही हूँ गर्म पानी पीने। उसके बाद फिर अपना नाश्ता लेने। नाश्ता करने के बाद फिर मैं आ गई खाना बनाने, क्योंकि इधर अब लेट ही हो रहा था, क्योंकि पापा को आज जाना है मीटिंग में। तो फिर पापा बोले कि मेरा भी लेट होगा, तो मैं सोची ला पहले जल्दी से खाना बना के अपने लड्डू को खिला देती हूँ। उसके बाद फिर पापा को भी दूंगी, क्योंकि पहले मेरे लड्डू खा लेंगे, फिर कोई घर में खाएगा। तो फिर मैं आ गई खाना बनाने के लिए। मैंने खाने में आज छोला चावल और मतलब अपने लड्डू के लिए गोभी की सब्जी भी बनाई है। मैंने गोभी की सब्जी अपने लड्डू के लिए इसलिए बनाई, क्योंकि रात में मैंने गोभी की सब्जी बनाई थी, तो मैं अपने लड्डू को नहीं खिलाई थी। तो मम्मी ने जब रात में गोभी कट किया हुआ था, तो मैंने उनका अलग से निकाल के रख दिया था। मैं सोची मैं कल उनके लिए बना दूंगी गोभी की सब्जी, तो मैंने उनके लिए अलग से गोभी की सब्जी बनाई। और मैंने उनका जो मतलब मैंने मटर का छोला बनाया हुआ था, तो मैंने उनका अलग से बना लिया, बिना लहसुन प्याज का और हल्का मसाला डाल के और बिना मिर्चे वाली, क्योंकि मैं मिर्चा थोड़ा उन्हें कम ही खिलाती हूँ। तो ये सब बनाने के बाद फिर मैं अपने लड्डू के लिए भोग ले आई, चावल मटर और गोभी की सब्जी, और इसमें मैंने थोड़ा सा घी भी डाल लिया। अब मैं अपने लड्डू को खिला दूंगी। लड्डू को खिलाने के बाद फिर मैं उन्हें पानी भी पिला दूंगी। पानी पिलाने के बाद उसके बाद फिर मैं भी आ जाऊंगी इधर, पापा का खाना भी निकाल कर दे दूंगी, क्योंकि पापा को भी लेट हो रहा है मीटिंग जाने के लिए, तो मैं पापा का खाना निकाल कर दे दूंगी। उसके बाद फिर मैं भी आ जाऊंगी थोड़ा मटन लेकर खाने के लिए, क्योंकि अभी तो खाना मेरा मन नहीं कर रहा खाने को, क्योंकि मैंने भूख खाया हुआ है, तो मुझे भूख तो अभी लगेगी नहीं। और सब लोग तो खाना खा ही रहे हैं, पर मैं भी नहीं खाऊंगी। तो मैं सोची लो मैं थोड़ा मटर ही खा लेती हूँ। तो मैं, क्योंकि वैसे मुझे कटोरी में लेकर मटर बहुत अच्छा लगता है, वैसे मैं प्याज भी खा लेती, पर मुझे अभी थोड़ा लड्डू को खिलाना है, तो मैंने सोचा क्या अभी मैं प्याज डालूँ उसमें, क्योंकि उसके ऊपर अगर प्याज और नमकीन मटर के ऊपर पड़ी रहती है तो मज़ा आ जाता है खाने में, और साथ में अगर समोसा नहीं तो और मज़ा आ जाएगा। तो फिर मैंने नॉर्मल मटर ही लिया, उसमें प्याज वस नहीं डाला और थोड़ी सी नमकीन डालकर फिर मैंने मटर खा लिया। उसके बाद फिर अब मैं आ गई अपने लड्डू को सुलाने के लिए, क्योंकि घड़ी में भी अब 12 बज रहा था। तो मैं आई, अपने लड्डू को पानी पिलाया, पानी पिलाकर फिर उनके श्रृंगार को उतार कर अब मैं उन्हें सुला दूंगी, घुमा घुमा कर टहला कर, क्योंकि मैं अपने लड्डू को जब भी सुलाती हूँ रात के टाइम भी, तो मैं थोड़ा बाहर टहला देती हूँ उन्हें, लेकिन दिन है धूप निकला हुआ, तो मैं अंदर ही टहला कर उन्हें सुला देती हूँ। फिर मैं अपने लड्डू को सुला दूंगी और उसके बाद फिर आ जाऊंगी मैं इधर सामान रखने, मतलब मम्मी सामान रख रही है, मुझे मिलाना है, क्योंकि सामान आया हुआ था मार्केट से मेरे, मतलब उसका इकट्ठा ही सामान आ जाता, मतलब अगर कुछ बाकी रह गया तो भले ही बाद में आ जाएगा, लेकिन जहाँ तक कोशिश ये रहती है कि पूरा सामान महीने भर का जो होता है वो इकट्ठा ही आ जाता है। तो फिर मम्मी बोली कि आओ सामान मिला लिया जाए, क्योंकि कभी कुछ ना कुछ तो भूल ही जाता है, क्योंकि वो लोग भी इंसान ये भूल ही जाएंगे, क्योंकि पापा दे देते हैं उन लोग को लिख कर सामान, फिर वो लोग अपना रख देते हैं। तो फिर मैं आ गई मिलाने के लिए और मम्मी सारा सामान रख रही थी। सामान वामान रखने के बाद फिर मम्मी ने कहा कि ले आओ डिब्बे भी, थोड़ा फार्चून वार्चून भी खाली करके रख दे, क्योंकि पैक वाला इस बार फार्चून दिया है। तो फिर पैक मम्मी ने खाली किया, और थोड़ा मुझे पैक करने में और उसको डालने में थोड़ा मुझसे गिर भी जाता, तो मम्मी ने सामान वामान खाली किया। उसके बाद फिर मैं आ गई अपने रूम में, कुछ देर मैंने फ़ोन ऑन चलाया। आप सभी को अगर ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी को राधे कृष्णा, बाय बाय।